देख लेते हैं फिर से लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए लेंस का रेखीय आवर्धन हम लोग पढ़ा था, रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने स्मॉल एच से लिया था और वस्तु की लंबाई को कैपिटल एच से, तो यम बराबर होता है एच बाई स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, और ये बराबर होता है बी बाई यू। ठीक है, ये आपका रेखीय आवर्धन हुआ, लेंस का रेखीय आवर्धन ये आपका इतना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कैसे होता है, ये इसके बराबर कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लेंस में क्या होता है, ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे होता है आपका F1 और ये होता है 2F1, इधर भी होगा आपका F2 और ये हो जाएगा 2F2। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2F2 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आपतित होगी और ये जाएगी फोकस से होकर के, दूसरी प्रकाश किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये बिना विचलित हुए सीधे क्या करेगी, निकल जाएगी, और ये आपको कट करेगी यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि आपका 2F2 है, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये आप ऑप्टिकल सेंटर है, इसका नाम रख लेते हैं। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला आपका, इसका नाम रख लेते हैं ओ डैश, ये ओ है सॉरी, इसको अलग नाम देते हैं ना, इसका नाम देते हैं ए बी ओ और इसका नाम देते हैं सी बी। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी को, जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है इस दूरी को बोलते हैं यू, और ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली जो दूरी है प्रतिबिंब की, इसको बोलते हैं बी। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपका बन रहा है एक ए बी ओ, एक त्रिभुज बनेगा, दूसरा त्रिभुज आपका बनेगा सी डी ओ, ये आपका एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये समरूप त्रिभुज होगा, दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, तो इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, लिखेंगे समरूप त्रिभुज किसमें, ए बी ओ तथा सी डी ओ में। समरूप त्रिभुज का नियम होता है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, तो संगत भुजाएं जब अनुपातिक होगी तो इसके बटा में आपका ये हो जाएगा और इस वाले के बटा में ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हो जाए आपका ए बी बटा में सी डी लिख सकते हैं, बराबर ये आपका हो जाएगा ए ओ बटा में ओ डी। ठीक है, अब देखिए ए बी की लंबाई को, यह वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को कैपिटल एच मानते हैं, और ये प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मानते हैं, स्मॉल एच। तो आप देखिए, देखिए ए बी कितना है आपका एच है, तो कैपिटल एच लिखेंगे, सी डी कितना है स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच लिखेंगे, बराबर ए ओ आपका कितना है, ए ओ यू है, और ओ डी कितना आपका, ओ डी भी है, ये आपका कितना है भी। अब एक बात समझिए, देखिए ये ऊपर की साइड में है तो धनात्मक होगा, और ये नीचे की साइड में है तो ऋणात्मक होगा, ये माइनस होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से दाहिने साइड धनात्मक होगा भी आपका, लेकिन यू क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से बाएं साइड है तो ये ऋणात्मक होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी पलट करके लिख सकते हैं, इधर का जब पलट देंगे, यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एच बटा कैपिटल एच, बराबर हो जाएगा आपका भी बटा माइनस भी बटा में यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा एच बाई कैपिटल एच बराबर भी बाई यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन, इसी को क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन, ये आपका रेखीय आवर्धन हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, पहले उत्तल लेंस के लिए देख लेते हैं। और ये आपका हुआ अवतल लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा इसका। देखिए इसका मुख्य फोकस किधर होगा, प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपका हुआ मुख्य फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये क्या करती है, अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती है। तो अपसरित होगी तो इसको हम पीछे तक बढ़ाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे ये कट करेगी, किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, ये किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी, तो ये इसका हो जाएगा फोकस। और इसी के बीच की दूरी को देखिए, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से और ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। अब समझिए, ये फोकस दूरी देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से दाहिने साइड में तो ये धनात्मक होगा, यहाँ पे अवतल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से ये बाएं साइड में तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ये फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ये वाली, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, देखिए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, देखिए यदि फोकस दूरी मीटर में दिया हो, फोकस दूरी मीटर में दिया हो, किसी लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में दिया हो तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं, उसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में दिया हो, किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को यदि हम पी से लिखते हैं तो पी बराबर होता है 1/f, 1/f, इसको लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि क्या हो, यदि फोकस दूरी मीटर में हो, फोकस दूरी मीटर में हो, मीटर में हो तब, मीटर में हो तब ये P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी, धनात्मक। यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। यहाँ पे फोकस दूरी देख रहे हैं कि यहाँ से बाएं साइड में है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, फोकस दूरी किस में दिया हो, सेंटीमीटर में, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्षमता जो हो जाएगी P बराबर हो जाएगा 100/f। P बराबर क्या होगा, 100/f, लिख लेते हैं। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता P बराबर आपका हो जाएगा 100/f।
ये आपका हो जाएगा डायोप्टर में, डायोप्टर, ठीक है। ये आपका क्षमता होगा, इसका भी उतना ही होगा क्योंकि ये ऋणात्मक होगा क्षमता, ठीक है। ये आपका रहा पूरा उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब देख लेते हैं उत्तल लेंस के उपयोग और अवतल लेंस के उपयोग क्या होते हैं। देखेंगे उत्तल लेंस के उपयोग क्या होते हैं। पहला समझ लीजिए, देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में करते क्या है कि प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की जब समांतर भेजते हैं इस तरह से, तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं इस तरह से, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी। तो होगा क्या कि ये उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक जगह फोकसित करता है। तो जब एक जगह फोकसित करेगा, ये एक जगह पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे फोकस करेगा। तो जब प्रकाश किरणों को एक जगह पे फोकसित करेगा तो सारी प्रकाश किरणें एक ही जगह पे केंद्रित होंगी, तो यहाँ अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा करेगी। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या करेगी, ऊष्मा पैदा करेगी। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा रहेगा, कोई कागज रखा रहेगा, कोई खरपतवार अगर रखा रहेगा, तो अत्यधिक ऊष्मा होने के कारण ये जलने लगेगा। ये क्या होगा, जलने लगेगा। तो उत्तल लेंस कैसा काम करता है, प्रज्वलक के रूप में काम करता है। उत्तल लेंस प्रज्वलक के रूप में काम करता है, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग प्रज्वलक के रूप में किया जाता है, प्रज्वलक के रूप में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग प्रज्वलक के रूप में किया जाता है, अर्थात प्रकाश किरणें जब एक ही जगह केंद्रित होगी तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, कागज रहेगा, खरपतवार अगर ऐसा कुछ रहेगा, तो उसको ये जला देता है, ठीक है। अत्यधिक यहाँ पे ऊष्मा पड़ेगी तो उसको क्या करेगा, जला देगा। इसलिए इसका उपयोग प्रज्वलक के रूप में किया जाता है। दूसरा देखिए, देखिए इसका उपयोग हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में करते हैं। जब किसी व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्योंकि ये लेंस मोटा होता है बीच में, ये लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है, तो इसकी फोकस दूरी कम होती है। ये क्या कर देता है, नजदीकी फोकस करता है, अर्थात ये नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। ये नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसलिए नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, तीसरा देखिए, नाक, कान, गला में बीमारियों के इलाज के लिए बीमारियों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए
ये आपका नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया। तो देखिए नाक नाक आपका जो होता है ना, अगर इसके अंदर फुंसी हो गई, कोई ऐसा बीमारी हो गया, तो उसको देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस करेंगे तो क्या करता है कि अंदर जा करके एक ही पॉइंट पे केंद्रित होगा, और वहाँ उस पॉइंट पर स्पष्ट रूप से उस चीज को दिखाएगा कि क्या उसके अंदर हुआ है। ठीक है, कान में भी वही काम करेगा आपका, नाक में भी वही काम करेगा, गला के अंदर अगर इधर कोई कुछ हो गया है तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये डॉक्टर जो होते हैं, नाक कान गला में अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको देखने के लिए डॉक्टर जो होते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं चौथा, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, 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 फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। देखिए सूक्ष्मदर्शी जो होती है, सब छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उसमें आगे वाले किनारे पे क्या लगा रहेगा? उत्तल लेंस लगा रहेगा, उसके पीछे वाले किनारे पे बड़ा द्वारक का जो होता है उत्तल लेंस लगा होता है। दूरदर्शी में भी यही होता है, दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जो कि एक बड़े द्वारक का होता है और एक छोटे द्वारक का होता है। फोटोग्राफी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके रहे उत्तल लेंस के उपयोग। देखिए पांचवा, देखिए घड़ी। घड़ी का घड़ी जो बनाने वाला होता है, तो घड़ी के जो पार्ट पुर्जे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो घड़ी के पार्ट पुर्जों को छोटे 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 घड़ी के पार्ट पुर्जे जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए, उनको घड़ी में सेट करने के लिए आंख में हम क्या करते हैं कि एक यंत्र होता है, उसके माध्यम से हम उत्तल लेंस का उपयोग हम आंख में लगा करके उसको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को घड़ी में सेट करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ी के छोटे पार्ट्स को घड़ी में सेट करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट को घड़ी में सेट करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं अवतल लेंस के उपयोग क्या होते हैं। यहाँ पे देखते हैं अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस के उपयोग, देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ये जो लेंस होता है आपका, ये बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। तो जब प्रकाश किरण इस लेंस पे पड़ती है, प्रकाश किरण जब लेंस पे पड़ती है तो ये किरणों को फैला देती है। ये किरणों क्या करती है? फैला देती है। तो जब फैला देगी तो दूर की वस्तु को ये देखने में सहायक होती है। ये दूर की वस्तु को देखने में क्या होती है? सहायक होती है। ये जो अवतल लेंस होता है, ये दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, क्योंकि किरणें फैल करके जाएंगी तो दूर की वस्तु तक जाएंगी, तो उनको देखने में ये क्या करती हैं? सहायता करती हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए चश्मे में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चश्मे में हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है
गैलीलियो की जो दूरदर्शी थी, गैलीलियो की जो दूरदर्शी थी, गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लिखेंगे गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आपका रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लेंस का चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग मानव नेत्र। मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।